हेलो, क्या हाल है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सबसे तेज न्यूज चैनल पे, जहां हम अपने लेटेस्ट खबर और बड़ी अपडेट हमेशा लेकर आते रहते हैं। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाल पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, सरकार द्वारा कुछ बड़े अपडेट लेकर आ चुके हैं जिनको जान लेना आपके लिए दैनिक जीवन में आती है उससे होने वाला है, जिससे आपको बड़ा फायदा होने वाला। क्या है सरकार के नए नियम, चलिए जानते हैं। पहला बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात में 137वें संस्करण को करेंगे संबोधित। आएंगे बहुत ही ज्यादा सभा वहां पर। और वहीं पर छठ पूजा में माता है सूर्य देव की बहन, इस कारण भगवान सूर्य के साथ छठ माता की पूजा करने का परंपरा अभी तक चलती आई है। और इसी परंपरा को लेते हुए दोस्तों तीसरे दिन यानी कि छठ पूजा 27 अक्टूबर के दिन शाम को सूर्य के अर्घ्य दिया जाता है, यानी कि आज आप 7 बजे होगा। और आप समय भी देख सकते हैं इसमें विस्तार से। और वहीं पर दिल्ली में छठ पर्व पर सोमवार को सरकारी अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है और अवकाश घोषित कर दिया है सरकारी स्कूलों में। और वहीं पर क्रूड ऑयल रूस के बदले अमेरिका और पश्चिमी एशिया से ज्यादा तेल खरीदने पर भारत 21 नवंबर से प्रतिबंध लागू करेगा। और अब कहेगा कि अब रूस से ज्यादा तेल न खरीदा जाए, वरना इस पर टैक्स ज्यादा लगाया जाएगा। साथ ही में फोर्ब्स एशिया की 100 स्टार्टअप्स टू लिस्ट जारी। इसमें से सबसे ज्यादा 18 भारत के 68,779 करोड़ तक का वैल्यू और वाली कंपनी शामिल भी होंगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा कंपनी होगी शामिल। साथ ही में आपको बताया SIR अगले हफ्ते में देश भर में शुरू होगा मतदाता सूची का नाम, जहां पर विशेष चढ़ जाने पहले चरण में कौन सा राज्य शामिल रहेगा। साथ ही में देश में SIR के हफ्ते में शुरू हो सकता है चुनावी राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 5 समय राज्यों में अगले साल होना है चुनाव। और चुनाव के कुछ रणनीति ऐसे देखने को मिल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि SIR आखिर है क्या। ये चुनाव की एक प्रक्रिया है, इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है और इसमें 18 साल से ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। और चलिए जो तो जान लेते हैं दिल्ली में AQI लेवल 400 पार पहुंचा। अस्थमा एलर्जी के मरीज बड़े डॉक्टर्स की सलाह है, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। और आंध्र प्रदेश साइक्लोन में मोथा को लेकर हाई अलर्ट जारी हुआ अभी तक। वहीं पर पाकिस्तान ने एक्सप्रेस को 2 दिन के लिए बंद किया। गुजरात राजस्थान के सटे इलाकों में उड़ानों पर रोक लगाई गई कि इससे भारत के सैन्य अभ्यास से जोड़ा जा रहा है। और इसको भारत के सैन्य अभ्यास से जोड़कर वहीं पर पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य अभ्यास रसूल के पहले मध्य और दक्षिण हवाई में क्षेत्र को 28 और 29 अक्टूबर को बंद करने, यानी कि कल और परसों बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया है पाकिस्तान ने। साथ ही में आपको बता दें 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर का युद्ध अभ्यास करेगी तो तीनों सेनाएं। एक्स त्रिशूल के लिए नोटम जारी होगा। आखिर नोटम क्या होता है विस्तार से बताया जाएगा। साथ ही में राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पर जुटेंगे 30,000 सैनिक। सेनाएं लाएंगे ये सेनाएं आधुनिक हथियार। और रेगिस्तान में सर क्रीक तय होगा। वहीं पर सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी वहीं पर कराया जाएगा सेनाओं को। और वहीं पर कुरनूल में हादसा, नशे में धुत बाइक सवार का वीडियो आया। धावा बस में रखे 234 स्मार्टफोन में ब्लास्ट से भड़की आग और ड्राइवर क्लीनर गिरफ्तार हुआ। दरअसल आपको बता दें कि पिछले हफ्तों से भी अभी बस जलने का अभी केस सामने आता रहा है। वहीं पर आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए हादसे में बस टक्कर मारने वाले बाइक सवार को वीडियो सामने आया है। और वहीं पर बता दें दावा किया जा रहा है कि अब बाइक सवार नशे में था और दारू पीकर बाइक चला रहा था। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए हादसे में बस टक्कर मारने वाले को बाइक सवार का वीडियो भी सामने और उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश में चलती बस में लगी आग, 20 यात्री जिंदा जले और बाइक टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंसी थी। इससे आग लगी थी और 40 यात्री उसमें सवार थे, जिसमें से 20 यात्रियों की जिंदा लाश निकली है और कुछ भर्ती है। इंदौर में जा रही थी AC बस में आग लगी। अशोकनगर में तेजी से उठी लपटें और बस के कांच तोड़कर यात्रियों को निकाला गया बाहर। पुलिस कर्मियों ने निकाला था बाहर। कुछ पुलिसकर्मी थे सवार बस में और वहीं पर ड्राइवर ने कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाल दिया इमरजेंसी गेट से। और वहीं पर दोस्तों आपको बता दें केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को 400 करोड़ मिले। हेली सेवाई को कारोबार 70 करोड़ के पार पहुंचा। होटल ने छुआ 100 करोड़ का आंकड़ा। वहीं पर बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली पहुंची और उखीमठ से 6 महीने तक अक्रेश्वर मंदिर में विराजमान रह गए होंगे केदारेश्वर के 3 दिनों में पूरी 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा। और वहीं पर उत्तराखंड में 24 दिन से जारी ऑपरेशन स्वास्थ्य प्रदर्शनकारी चौखुटियों से पैदल देहरादून की तरफ बढ़ रहे हैं। और जानिए कैसे 15 लोगों की जुटाई गई है हजारों की भीड़। वहीं पर आपको बता दें देहरादून में पहुंचे 2000 से ज्यादा विदेशी पक्षी आसर वेल्टेंटेड में दिखे रंग बिरंगे मेहमान, मिडल ईस्ट और रूस आई प्रजातियां। और वहीं पर हिसार में यूट्यूबर ज्योति जैन से बाहर नहीं आएगी। जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि बाहर जाकर जांच का प्रभावित कर सकती है ये ज्योति याचिका। और वहीं पर हरियाणा के हिसार में सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान के लिए जासूसी में आरोप में गिरफ्तार किया था यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को और जमानत याचिका को भी इस बार खारिज कर दिया गया है।
और वहीं पर पंजाब में दोस्तों अब कफ सिरप का और दवाइयों का लगातार सिलसिला चलता हुआ है। पंजाब की 11 दवाओं को सैंपल में फाइल कर दिया गया है। 3 कफ सिरप भी शामिल है। CDC-SCO को रिपोर्ट में घटे बटे। और वहीं पर सुपर कंप्यूटर की जगह AI मॉडल से मानसून की डिटेल ली गई। 30 महीने पहले ही सरकार ने किसानों को बारिश का अलर्ट भेज दिया। 38 लाख का हुआ किसानों को बड़ा फायदा। किसानों को किसी का अंदाजा नहीं रहा। और पारंपरिक सुपर कंप्यूटर मॉडल की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मौसम का मॉडल का इस्तेमाल किया गया, जहां पर मौसम का हालात पहले ही देख लिया गया। साथ ही में इन मॉडल्स के जरिए 38 लाख किसानों को मानसून से जुड़ी जानकारी दी गई और जिससे किसानों का 38 लाख तक का फायदा भी हुआ। वहीं पर कहा 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं। दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने कुछ अब सवाल उठाते हुए कहा मोदी से कि आपकी 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं, साथ खिलवाड़ा क्यों है। राहुल गांधी ने केंद्र पर बोला और आखिर हमला क्या है। राहुल गांधी ने पूछा 12,000 स्पेशल ट्रेनें कहाँ हैं। बिहार जाने वाली ट्रेनों में लोग छतों पर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। एनडीए की एक सिर्फ ये धोखाबाजी है और सबूत कहाँ है इसका। और वहीं पर बिहार में 1 नवंबर से मतदान शुरू किया जाएगा। घर बैठे ही वरिष्ठ नागरिक को दिव्यांग वोटर करेंगे मतदान। और यहाँ पर अब 1 नवंबर से चुनाव स्टार्ट हो जाएगा। बिहार में 6 नवंबर यानी कि बल्कि 1 नवंबर से ही मतदान बिहार इलेक्शन 2025 में शुरू होने जा रहा है। चलिए बिहार के और भी विस्तार से नजर डालते हैं। 7 लाख दिव्यांग वरिष्ठ नागरिक घर डालेंगे वोट। डाक मतपत्र में और मतदान का मिलने का मौका रहेगा। साथ ही में बिहार चुनाव के बीच उदयू का बड़ा एक्शन रहेगा। 4 पूर्व विधायकों से 11 को पार्टी से बाहर निकाला जाएगा। और वहीं पर आपको बता दें कि 40 लाख रुपए तक का खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी। हर खर्च का देना होगा बिहार को हिसाब। वहीं पर बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख तय की गई है। 40 लाख से ऊपर कोई भी खर्च नहीं कर सकता है। साथ ही में आपको बता दें बिहार चुनाव में 2025 में तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार चलाने लायक नहीं है। साहब बोले लालू राबड़ी और सरकार आई तो फिर से जंगल राज आएगा, पप्पू यादव ने कहा। वहीं पर आपको बता छठ के बाद 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में आएंगे पीएम मोदी भी। साथ में मोतीपुर चीनी मिल में मैदान में करेंगे चुनावी सभा। बिहार भाजपा अध्यक्ष बोले छपरा भी जाएंगे। और साथ ही में दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 आज के यात्रियों के लिए खुलेगा। केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। अप्रैल में अपग्रेड करने के लिए बंद हुआ था यह पायलट। साथ ही में आपको बता दें दिल्ली IGI में एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 शुरू रोजाना 120 उड़ने के 40 यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और जल्द से ज्यादा बेहतर। वहीं पर सर्दियों में नहीं रुकेगी हवाई सफर। 59% ज्यादा उड़ेगी फ्लाइट। इन 4 नए एयरपोर्ट्स में भी शुरू की होगी ये सेवा, जहां पर जल्द देश में होंगे 350 एयरपोर्ट और एयर ट्रैवल होगा बेहद ज्यादा सस्ता। जाने एविएशन सेक्टर का फ्यूचर प्लान क्या रहने वाला है, सारी जानकारी। और वहीं पर अब राजधानी को मिलेगा उसका ऑफिशियल लोगो। 1 नवंबर को दिल्ली दिवस के मौके पर जारी करेगी रेखा सरकार अपना ऑफिशियल लोगो, जो सबको मिलेगा सरकारी। साथ ही में दिल्ली के बिना रजिस्ट्रेशन चल नहीं कर सकता कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कार्रवाई के आदेश। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर फैसला आया है और कृत्रिम बारिश करवाने का आदेश हुआ है ऊपर से। साथ ही में दिल्ली के स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला अब 6 वर्ष की आयु पर 2026 से 27 से लागू होगी एक नई व्यवस्था। और वहीं पर राजस्थान में 21 साल बाद बेसहारा गायों को मिलेगा आश्रय। दिल्ली सरकार के PPP मॉडल पर बनाने जा रही है एक गौशाला, जहां पर गायों को अब बिल्कुल फ्री में सुविधा मिलेगी। दिल्ली में पिछले 21 सालों से कोई नई गौशाला नहीं बनी है अब, जिसके कारण बेसहारा गायों को सड़क पर भटकना पड़ रहा है। लेकिन इस बार दोस्तों दिल्ली सरकार बनवाएगी गौशाला। इस समस्या को दूर करने के लिए घुम्मन हेड़ा ने PPP मॉडल पर एक नई गौशाला बनाई है। निर्णय लिया गया है कि अब गायों को डाला जाएगा। वहीं पर वेनेजुएला पर हमला कर सकता है अमेरिका। सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा भेजा और वेनेजुएला ने भी 5000 मिसाइलें तैनात की अमेरिका के खिलाफ। साथ ही में आपको बता दें दोस्तों पाकिस्तान ने अमेरिका को सौंप दिए थे परमाणु हथियार। खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अफसर बोले हनुमान मुशर्रफ को खरीद लिया था मैंने। चलिए दोस्तों पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान को जंग धमकी का दिया और कहा कि अगर सीज फायर वार्ता नाकाम रही तो खुली जंग के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। साथ ही में अगर समझौता नहीं हुआ तो खुला होगा युद्ध होगा शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान के अफगानिस्तान को। और वहीं पर ट्रंप के सीक्रेट दोस्त ने US आर्मी की सैलरी दी 11,000 करोड़ और डोनेशन दिया शटडाउन की वजह से। अमेरिका सरकार के पास पैसे नहीं। साथ ही में आपको बता दें चौथे हफ्ते में कदम रखने जा रहा है अमेरिका शटडाउन में। क्या भीतरी खींचतान से खतरे में आ जाएगी सुपरवाइजर। और वहीं पर इंस्टाग्राम पर आ गया है वो नया फीचर जिसका था इंतजार हमें सालों से। इंस्टाग्राम पर अब कोई भी गलती से अगर रील्स छूट जाती तो उसे आप वापस से देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों अब सारी रील्स हिस्ट्री में जाएंगी। और वहीं पर AI ChatGPT का नया फीचर बनेगा। आपको पर्सनल असिस्टेंट एक नया कमांड देगा
और डिजाइन में प्लेलिस्ट और बुकिंग सब करेगा बिल्कुल फ्री में। साथ ही में OpenAI, ChatGPT में स्पॉटिफाई और कैनवा, फिग्मा, कार्सेरा और बुकिंग काम जैसे होंगे। साथ ही में रिपोर्ट में देश मेडिकल में कॉलेजों की संख्या 11 वर्षों में 387 से बढ़कर 819 हुई। UG PG सीटें भी दोगुनी बढ़ाई दिख रही हैं और जब बढ़ाई जाएंगी। साथ ही में फैंड कर सरकार करेगी रिद्धपुर के मराठी भाषा में विव का वैश्विक विकास, महानुभाव तीर्थ स्थलों की भी संवारने पर जोर। और महाराष्ट्र के इस्लामपुर का बदला नाम, अब ईश्वरपुर से जाना जाएगा महाराष्ट्र। साथ ही में आपको बता दें दोस्तों, उड़ीसा के इंजीनियर ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा लकड़ी का चम्मच और बना गिनीज रिकॉर्ड बुक। और वहीं पर आपको बता दें, अध्ययन प्रति व्यक्ति अधिक आय के बावजूद दक्षिण भारतीय कर्ज लेने में आगे। जानिए राज्यों में क्या हाल है। आपको बता दें, एक अध्ययन के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय अधिक होने के बावजूद दक्षिण भारतीय में लोग कर्ज लेने के आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही में ग्रामीण, कम पढ़े लिखे और छोटे परिवारों पर कर्ज का बोझ ज्यादातर अभी तक लादा गया है। और वहीं पर आपको बता दें, आज इंदिरा गांधी आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ में होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी। और वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगी। बड़ी खुशखबरी आ रही है मौसम को लेकर। चलिए पहले कुछ बड़ी अपडेट देख लेते हैं। सारी मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों, बंगाल में आपको बता दें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और बंगाल में कुछ बारिश की ज्यादा संभावना देखी जा रही है। ऊंचाई इलाकों में पिछले दिनों से बर्फबारी और बारिश के चलते सर्दी की दस्तक दिखाई पड़ रही है। बंगाल की खाड़ी में बना है नया लो प्रेशर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी बारिश की खतरा है। और वहीं पर IMD आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफानों की चेतावनी, तमिलनाडु और बंगाल उड़ीसा में हो गए प्रभावित। झारखंड में अलर्ट जारी हो चुका है अभी भयंकर आंधी और तूफान को लेकर। और अरब सागर में डिप्रेशन, फिलहाल तूफान तो खतरा नहीं है, लेकिन तटीय राज्यों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं पर कहा गया कि 26, 27, 28, 30 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना देखी जा रही है। चक्रवाती तूफानों की चेतावनी IMD अलर्ट पर जारी कर दी गई है। अगर आप भी विस्तार से, राजस्थान में 26 से बारिश का अलर्ट, रात का तापमान 13 डिग्री से नीचे दिया है और सर्दी बढ़ी है। सीकर में सबसे ज्यादा ठंडी रात हुई है। वहीं पर अगर देख सकते हैं आप लोग कि 28 अक्टूबर को यानी कि कल में बारिश की चेतावनी इतनी ज्यादा दोस्तों देखी रहे किन किन जिलों में आप देख सकते हैं। साथ ही में बंगाल की खाड़ी में बनना चक्रवात मोन्था मचाएगा तबाही। आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में IMD का रेड अलर्ट जारी। साथ ही में आपको बता दें, GST में सुधार और त्योहारी सीजन से कंज्यूमर में सेंटीमेंट 1.4% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं पर सितंबर में भारतीय म्यूचुअल फंड का इंस्टीट्यूट में V30 शहरों की हिस्सेदारी भी बढ़कर 19% हुई है। रिलायंस के AI वेंचर ने फेसबुक ने 30% हिस्सेदारी, दोनों कंपनियों में करेंगे 855 रुपए का करोड़ का बड़ा निवेश। साथ ही में आपको बता दें, बड़ी अपडेट आ रही है। रिलायंस फेसबुक में मिलकर नई AI कंपनी बनाई, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड का नाम रखा। 855 करोड़ का निवेश किया दोनों कंपनियों ने। साथ ही में अगले हफ्ते से 16 कंपनियां देंगी डिविडेंड, चेक करें और रिकॉर्ड डेट। और वहीं पर क्यूरो फंड से IPO के लिए सेबी से अप्रूवल मिला। इश्यू ने कंपनी का 800 करोड़ जुटाने का प्लान। OFC में 4.85 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। और वहीं पर अमेरिका मीडिया रिपोर्ट से LIC पर उठा सवाल। अडानी ग्रुप में 33 करोड़ निवेश का दावा किया और कांग्रेस बोली कस्टमर्स। और रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट पर एक नया फीचर है, फिर से डाउन शट पर हजारों यात्री परेशान। तत्काल टिकट बुक नहीं कर पा रहे हैं, तत्काल सर्वर डाउन। और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया पैरा बैडमिंटन में भारत में 11 मेडल जीते, 8 गोल्ड और 3 सिल्वर शामिल। प्रमोद भगत मानसी ने 2-2 गोल्ड मेडल जीते। वहीं पर रोहित का 50वां इंटरनेशनल शतक, विराट व्हाइट बॉल के टॉप स्कोरर बने। वनडे रेस में सचिन ने आगे निकले कई रिकॉर्ड्स। और जयंत नार्लिकर को विज्ञान रत्न पुरस्कार, 8 विज्ञान श्री और 14 विज्ञान युवा पुरस्कार को भी ऐलान। साथ ही में लास्ट और बड़ी खबर, सहरसा में खड़ी ट्रेन में लगी भीषण आग, युवक झुलसा, एक बोगी जलकर राख, जान बचाकर भागे यात्री। बोले मोबाइल चार्जिंग सॉकेट के हुआ था यह हमला। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी में स्टेशन पर शुक्रवार की शाम जनसेवा एक्सप्रेस की एक नई बोगी में आग लग गई। और बड़ी अपडेट, PM मोदी से मिले योगी, श्री राम की प्रतिमा पर भेंट और जेवर एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन में का न्योता दिया। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और जहां पर ओम नमः शिवाय से जुड़ा केदारनाथ की डोली का रहस्य हर दिशा में अलग रंग दिखते होंगे। और शिव के दोस्तों 5 रूप में 5 किलोमीटर की यात्रा। और चलिए आज की बड़ी खबरों पर यहीं पर रुक डालते हैं और जानते हैं कुछ अगले वीडियो में महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जानेंगे। अगर आप कहेंगे तो मौसम समाचार अलग से वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, सरकार के यही नियमों पर अब रुक डालते हैं और ऐसे वीडियो देखने के अगर दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके STN चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।